हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन मंगल, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जेईई मेथड वन में। तो अपन 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के 2 लेक्चर। अपन पहला लेक्चर लिया था अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पर और सेकंड लेक्चर एरिया अंडर द कर्व पर। अब अपन का थर्ड लेक्चर अपन शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर, अवकल समीकरण पर अपन थर्ड लेक्चर लेंगे। तो अपन 10 क्वेश्चन लेने, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपकी स्क्रीन पर, लेट y बराबर बाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी यानी डिफरेंशियल इक्वेशन log e dy by dx इक्वल्स टू 3x plus 4y विद y 0 इक्वल्स टू 0। तो ये रखा अपन को, ये पूछा है। अब जो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं वो क्या क्या चीज पढ़ते हैं अपन? एक तो इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़ते हैं फॉर्मेशन, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। कोई भी अपन को कर्व दे रखा हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे अपन एक क्वेश्चन से आपको बता दिया जाएगा कैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं कर्व से। उसके अलावा इसमें होते हैं, अब मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि अपन को कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उससे कर्व निकालना है, तो वो अपन ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें होता है कि एक तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एक्स और वाई अलग अलग हो जाए, एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे तो वो उस टाइप की एक होती है बाई बाई एक्स को टी पुट करते हैं होमोजीनियस, एक वो वाली टाइप की है। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है बर्नौली। तो सभी पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, उस हिसाब से अपन ऑर्डर उसी ऑर्डर के हिसाब से लेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं अपन सादा, जिसमें एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में वो हो रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या रखा है हमको। log e, इससे निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? log e dy by dx इज इक्वल टू log e dy by dx इज इक्वल टू 3x plus 4y। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, e की पावर में ले जाते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा के log e बेस e a b, तो क्या होता है इक्वल टू e की पावर b इक्वल टू e की पावर b। तो उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू e की पावर 3x plus 4y। अब e की पावर a प्लस b, e की पावर 3x plus 4y क्या हो जाएगा, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। तो यहाँ पर अलग अलग हो गए ये दोनों। तो ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है अपन के पास है? सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। e की पावर 3x अलग हो गया इंटू e की पावर 4y, e की पावर 3x प्लस 4y लिख सकते हैं e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब x वाले के संग dx ले लेते हैं और y वाले के संग dy। तो e की पावर माइनस 4y कर लेते हैं, इसको उधर लेंगे। तो e की पावर माइनस 4y x के संग dy आ जाएगा। तो ये सिंपल वाले हो गए, x और y अलग हो गए, e की पावर 3x इंटू dx। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो वही मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंडेफिनिट। तो इंटीग्रेशन करा तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर x प्लस c। और इसी में अगर e की पावर ax हो तो कुछ नहीं, e की पावर ax, लेकिन ax का 1/a हो रहा है अलग से प्लस c। ये चीज क्लियर है? तो इसमें देखेंगे तो e की पावर माइनस 4y dy का क्या होगा, e की पावर माइनस 4y, लेकिन माइनस 4y का माइनस के 1/4 अलग से आएगा, तो माइनस के 1/4। तो एक तरह से क्या होगा, माइनस के e की पावर माइनस 4y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू इसी का इसका e की पावर 3x डिवाइड बाई 3x का 1/3 प्लस c। तो ये अपन का c की वैल्यू निकाले तभी तो करवाएगा, करवाने y की वैल्यू। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में। तो इसमें भी गिवन देख सकते हैं, y 0 की वैल्यू 0 गिवन है। तो y 0 की वैल्यू 0 काम में लेते हैं, y 0 इक्वल टू 0 को। तो y 0 इक्वल टू 0 काम में लेने क्या करेंगे अपन, y 0 इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पर कर देंगे। तो y 0 इक्वल टू 0 है, तो x और y दोनों की वैल्यू 0 पर कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो 0,0 इसमें पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y 0 0 है। तो माइनस के e की पावर 0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0, y की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस के 1/4 बचेगा इधर की तरफ इज इक्वल टू, इधर देखेंगे तो e की पावर 0 1, तो 1/3 प्लस c। तो c की वैल्यू क्लियरली आती हुई दिख रही है आपको, c इक्वल टू माइनस के 1/4 माइनस के 1/3। यहां से देखेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस के 3 माइनस के 4 यानी माइनस के 7 डिवाइड बाई 12, माइनस के 7 डिवाइड बाई 12। तो c की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 7 डिवाइड बाई 12। तो c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस के e की पावर माइनस 4y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c, जो कि अपन की वैल्यू कितनी है माइनस के 7/12। अब जो क्वेश्चन में निकालना है वो देखेंगे। तो उसमें क्या माइनस के 2/3 log 2, x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू ये गिवन है।
तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी एक्स की जगह रख देते हैं बाई एक्स, यानी एक्स जगह रख देते हैं माइनस के 2/3 log 2, तो एक्स की जगह रखते हैं माइनस के 2/3 log 2, तो माइनस और फिर बाई की वैल्यू ये भी गिवन है, इसको रख देते हैं बाई की वैल्यू अल्फा log 2, तो बाई की वैल्यू अल्फा log 2 आई जब एक्स की वैल्यू ये रखी, तो बाई की वैल्यू रख देते हैं अल्फा log 2, अल्फा log 2, अल्फा log 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू माइनस के 2/3 log 2, ठीक है, तो बटे 3 माइनस के 7/12। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज अब लगना शुरू हो जाएंगी, तो इसमें देखते हैं तो माइनस के 4 अल्फा, तो 2 की पावर में चल जाएगा माइनस के 4 अल्फा, माइनस के 4 अल्फा इसमें चल जाएगा क्योंकि अपन जानते हैं प्रॉपर्टी, तो मैं इसको हटाता हूँ और एक एक करके पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ आपको ताकि क्लियरिटी आए। तो यहाँ से इसको हटाते हैं अपन, क्वेश्चन को हटाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को हटाते हैं, इनको लेकर क्वेश्चन को हटाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को ऊपर सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं जब देखता हूँ तो क्या है कि जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी, तो जैसे लॉग अपन के पास a log x, ये क्या होता है log x की पावर है, पावर ऊपर आ गई इनपुट के ऊपर x की पावर है, तो इस प्रकार यहाँ से देखेंगे तो माइनस के 4 अल्फा 2 की पावर में चल जाएगा, तो माइनस के e की पावर log e2 की पावर माइनस के 4 अल्फा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और माइनस के 2 पावर में जाएगा, तो log 2 की पावर माइनस 2, तो e की पावर log 2 की पावर माइनस के 2 और बेस ही है ये अपॉन 3 माइनस के 7/12। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और मैं बता रहा हूँ आपको कि जो यहाँ पे इस log का कोई बेस है, माना कि a, इस log का बेस है a और a की पावर में a, तो बेस और a अगर सेम है, बेस और पावर जिसकी पावर है वो a की पावर log बेस है x, तो क्या होता है x, तो बस इसी प्रॉपर्टी से e से e कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस 2 की पावर माइनस के 4 अल्फा, तो 2 की पावर माइनस के 4 अल्फा डिवाइड बाई 4, 2 की पावर माइनस के 4 अल्फा माइनस और आगे देख सकते हैं ये वाला माइनस और आगे, e से e कैंसिल हो गया, एक तरह से वो वाली प्रॉपर्टी लगा के इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर माइनस के 2 बचेगा ओनली, इसको कह सकते हैं 2 की पावर माइनस के 2 कह सकते हैं 1/2 की पावर 2 एंड 1/4, तो 1/12 माइनस के 7 डिवाइड बाई 12, 1/12 माइनस के 7 डिवाइड बाई 12। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आगे क्या है इसमें, तो माइनस के 2 की पावर माइनस के 2 की पावर 4 अल्फा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस के 6 डिवाइड बाई 12 एंड माइनस के 1 डिवाइड बाई 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर माइनस के 4 अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर 1, माइनस के 4 अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1/4, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1/4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन से, क्वेश्चन में अपन से अल्फा ही पूछा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है अपन की माइनस के 1/4। तो क्या कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन के पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको अपन ने सॉल्व करा, लॉग को उधर ले आया तो e पावर में, और दोनों x और y के फंक्शन अलग अलग हो गए, तो x के पास dx भेज दिया और y के पास dy, देन अपन ने सॉल्व कर लिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, आराम से मैंने प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, लॉग की जो काम है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देख सकते हैं आप किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से पहले आपको कुछ कांसेप्ट समझाता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन किस प्रकार टैकल करते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, तो dy बाई dx में हो गया तो dy बाई dx प्लस px इंटू बाई इक्वल टू qx, या तो इस टाइप की होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आती है, या फिर dx बाई dy में होगी, dx बाई dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy, ठीक है। अब ये जो होती है उन दोनों को मैं डील करना बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, प्रोसीजर देख लें आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये इस प्रकार की थ्योरी है, आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको ये देख लें। सबसे पहले निकालते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आइए फिर नोट करते हैं, उसको निकाल के रख लेना अपन को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन px डॉट dx, px क्या है बाई का कोएफिशिएंट है, px यानी x का फंक्शन है, कुछ फंक्शन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन देंगे तो 2x + 1 डिवाइड बाई x, ये px की वैल्यू होगी, x का फंक्शन है। उसके बाद इसको निकालने के बाद एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मोस्ट सीरियस में सबसे ज्यादा उसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद इक्वेशन बनानी है अपन को y इंटू आई एफ,
बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू एक्स डॉट डी एक्स। इसमें तो ये वाली इक्वेशन बनेगी और उसमें क्या होगा, उसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो कैसे निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डॉट डी वाई, क्योंकि इसमें एक्स के जो मल्टीपल होगा वो बाई का फंक्शन होगा, तो पी वाई डॉट डी वाई। और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर बाई में बनी है, इसमें एक्स में बनेगी, क्लियर सी बात है। तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई डॉट डी वाई। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पर बाई, इसमें जो बाई एक्स आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, एक्स के टर्म्स में बाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो डी वाई बाई डी एक्स में हो सकती है, डी एक्स बाई डी वाई में हो सकती है। तो अब मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, उस प्रकार से प्रोसीजर चलना, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, फिर इक्वेशन बनानी है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं इस चीज को। तो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई। तो पी एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जो पी एक्स का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पर, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। इस प्रकार आप लिख लें 2x प्लस डिवाइड बाई, और क्यू एक्स का काम कौन कर रहा है, क्यू एक्स का काम कर रहा है e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले स्टेप क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में है इसलिए आई एफ निकालेंगे। वो क्या होगा, आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डॉट डी एक्स, यानी इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स डॉट डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं एक्स को, तो ये तो बनेगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको देखते हैं तो इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, तो 2 डॉट डी एक्स कितना होता है, 2 का 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स का ln x, ये तो पता ही होगा। तो एक बार ये बना दिया, उसको अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर। ई की पावर अभी बताया जैसे 3x प्लस 4y का, तो ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, इसके बाद ई की पावर 2x इंटू ई की पावर ln x। अब ये प्रॉपर्टी अभी बताइए ln x है, ln x का मतलब क्या होता है, तो ln x का मतलब होता है log बेस ई x। तो अभी बताइए प्रॉपर्टी, ये और ये अगर सेम है तो ई से ही कैंसिल, तो x बचेगा ओनली, तो x इंटू ई की पावर 2x ये बनेगी। अब फिर मैंने क्या बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या बनेगी अपन की, बाई इंटू आई एफ। तो बाई इंटू आई एफ क्या आया अपन का, x इंटू ई की पावर 2x, बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ यानी x इंटू ई की पावर 2x इंटू क्यू एक्स ई की पावर माइनस 2x डॉट डी एक्स। अब ये तो क्या बनेगा अपन का, बाई इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू, देखो ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 एंड 1, तो ये क्या बनेगा x डॉट डी एक्स। ठीक है, अब बाई इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू एक्स डॉट डी एक्स क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस सी आए, कोई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने करा है। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रखी होगी, जैसे पहले क्वेश्चन दे रखी थी जिसमें भी दे रखी है बाई 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू 1 रख लेते हैं, बाई की वैल्यू ई की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो बाई की वैल्यू रखनी है ई की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और एक्स की वैल्यू रखनी है 1, तो एक्स की वैल्यू 1 रख दें, ई की पावर 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 प्लस सी, यहाँ से देखेंगे तो ई की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, ई की पावर 0 यानी 1, यानी 1 बाई 2 से 1 बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या आएगी अपनी 0, ये तो 1 बाई 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 2 सी की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इस क्वेश्चन से देखते हैं सी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, सी की वैल्यू निकल के आ रही है अपनी 0, तो सी की वैल्यू 0 निकल गया। इसको दोबारा क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो दोबारा क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा अपनी, बाई इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0 यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहां से टर्म भी काटा शुरू कर देते हैं, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं आप। तो अब हमको बाई निकालना है ना, क्योंकि बाई के बारे में चीजें पूछी है, बाई की वैल्यू क्या है, बाई इसको रखने पर log 2 को बाई log 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, डिक्रीजिंग इन बिटवीन, तो बाई निकालना पड़ेगा सबसे पहले।
तो बाई को देखते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ से बाई, तो ई की पावर 2x को बदला जाए, बाई अकेला बच जाए, तो बाई क्या आएगा यहाँ से, उधर ई की पावर 2x जाएगा तो ई की पावर माइनस के 2x बन जाएगा, तो क्या बनेगा x इंटू ई की पावर माइनस के 2x डिवाइड बाई 2। ये अपन ने बाई निकाल लिया, बाई x यानी एफ एक्स अपन ने अब निकाल दिया। आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो चेक करने हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन को हटाए थे अपन, इसको हटाए थे अपन, जो सॉल्व किया है फंक्शन तो अपन का निकल के आएगा आप, तो ऑप्शन चेक करने अपन वेट करके। तो ऐसे बाई अपन को निकल के आया x इंटू ई की पावर माइनस के 2x डिवाइड बाई 2। तो जैसे अपन को log 2 रखना है x की जगह, जैसे log 2 रखने पर कितनी वैल्यू आ रही है तो पहला और दूसरा ऑप्शन वही है, तो देख लेते हैं सही है कौन सा। तो बाई log 2 निकाल लेते हैं, बाई log 2 यानी x की जगह क्या रखना है अपन को log 2, तो x की जगह log 2 रखते हैं तो log 2 इंटू ई की पावर माइनस के 2 log 2 अपॉन 2। इसको देखने का कितना बनेगा log 2, और अभी बताया आपको माइनस के 2 तो 2 की पावर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी बताइए मैंने, तो इंटू ई की पावर log 2 की पावर माइनस के 2 कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2 है 1/4, और बेस तो ई है ये इसका, तो ये फिर प्रॉपर्टी काम में आ गई, ई से कैंसिल, बेस और ये पावर सेम है, तो क्या बन जाएगा ओनली 1/4 बचेगा, तो 1/4 log 2। तो देख रहे हैं तो ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, देख सकते हैं आप 2 का माइनस 2 1/4, लेकिन अपन देखेंगे तो यहाँ 2 ओवर 1, तो उसमें डिवाइड बाई 2 और था, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 और होगा यानी 1/8 आएगा। डिवाइड बाई 2 उसमें पहले से भी था, देख सकते हैं क्वेश्चन में 1/2, तो 1/2 और इसका पावर 2 की पावर माइनस के 2, तो 1/8 होगा टोटल, तो 1/8 log 2 है क्या ऑप्शन, तो 1/4 है तो, और ये ओनली log 4 है, log 4 कह सकते हैं 2 log 2, तो 1/8 log 2 तो कोई सा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अपन का नहीं है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी अपन का गलत ऑप्शन है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में तो एक सही है कोई सा, उसको देख लेते हैं कौन सा सही है। तो थर्ड ऑप्शन जब देखते हैं तो क्या निकल रहा है, थर्ड ऑप्शन है अपन का डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के बारे में पूछा है, डिक्रीजिंग तो बाई तो अपन को पता ही है, क्या है बाई अपन का, बाई है अपन का x इंटू ई की पावर माइनस के 2x डिवाइड बाई 2। अब डिक्रीजिंग अगर अपन को बताना है तो बाई डैश निकालना पड़ेगा हमको f डैश x, डिक्रीजिंग के लिए f डैश x नेगेटिव और इंक्रीजिंग के लिए f डैश x पॉजिटिव, तो बाई डैश निकाल लेते हैं। तो बाई डैश अगर निकालना है अपन को तो क्या करेंगे 1/2 और u इंटू बी से निकालेंगे, u इंटू बी लगाएंगे तो u, तो उसको क्या मानते हैं u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b, तो e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर माइनस के 2x इंटू माइनस के 2x का माइनस के 2 चैन रूल से, प्लस b को वैसे ही रहने देना है और u का x का 1, तो u इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, डिफरेंशिएशन निकालना हो u और b, u इंटू बी का वही है, आप देख सकते हैं ये बन गया। उसके बाद e की पावर माइनस के 2x कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर लेते हैं, e की पावर माइनस के 2x को, e की पावर माइनस के 2x डिवाइड बाई 2, और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस के 2x, 1 माइनस के 2x, 1 माइनस के 2x। अब अपन करेंगे डिक्रीजिंग, यानी f डैश x क्या करना है अपन को नेगेटिव, f डैश x नेगेटिव करना है अपन को, जो उससे जो x की वैल्यू आएगी वहां पर डिक्रीजिंग होगा, ये बात क्लियर है। तो f डैश x की वैल्यू नेगेटिव करनी है तो ऑब्वियसली e की पावर माइनस के 2x क्या है अपन का पॉजिटिव, ये वाला तो टर्म e की पावर x जो होता है पॉजिटिव है, ग्राफ देख सकते हैं आप e की पावर 2x का ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा, तो ऑलवेज ये बाई एक्सिस जो है उससे पॉजिटिव बाई एक्सिस के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, e की पावर माइनस के 2x, और 2 तो पॉजिटिव है यानी 1 माइनस 2x लेस देन 0 है अपन के पास, 1 माइनस के 2x लेस देन 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ रही है, तो ऐसे x की वैल्यू निकालेंगे अपन तो 2x हो जाएगा ग्रेटर देन 1 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, तो इसमें देखेंगे तो बाई एक्स इज डिक्रीजिंग इन हाफ से 1, और इसमें रखा है बाई एक्स डिक्रीजिंग इन 0 से 1, तो हाफ से बड़ी वैल्यू पर डिक्रीजिंग है ये देख सकते हैं। अब जब डिक्रीजिंग अपन ने यहाँ पर बोला भाई कंडीशन लेस देन 0 f डैश x, तो वहां x निकल के आया ग्रेटर देन हाफ, जबकि इसमें देखेंगे तो 0 से 1 रखा, 0 से 1 में हाफ, तो 0 से 1 मतलब हाफ से पहले वाली वैल्यू भी ले रहा है, तो ये तो गलत है, तो हाफ से 1, ऑब्वियसली हाफ से आगे क्या डिक्रीजिंग, तो ये उसका छोटा सा इंटरवल है हाफ से 1, तो उसमें भी क्या होगा डिक्रीजिंग, तो ये वाला ऑप्शन क्या है अपन का राइट, तो उसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सीखी अपन ने, लीनियर सॉल्व करना, उसके अलावा अपन ने एओडी कॉन्सेप्ट सीखे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, e की पावर माइनस के 2x ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव है तो इसलिए ओनली ये वाली क्या है नेगेटिव,
अगर ये पूरा इनका मल्टीपल अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो अपन माइनस 2x नेगेटिव, तो सिर्फ x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो अपन लिमिट को इन्वॉल्व करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में आप लिमिट को इन्वॉल्व करके कुछ पूछ जाते हैं, तो ऐसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसमें लिमिट इन्वॉल्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले देखेंगे तो अपन क्या रखा है, एफ एक्स डी इन्फिनिटी में अवकल नहीं है, इस प्रकार है कि एफ वन इक्वल टू वन, तो इसी निकालने के लिए दिए क्वेश्चन अपन को पता है, सी तभी निकलता है ये क्वेश्चन पता हो कोई भी ऐसी क्वेश्चन। उसके बाद लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स टी स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू वन, फिर टेक एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तब एफ एक्स है। तो एफ एक्स पूछा है, एफ एक्स क्या है। तो सबसे पहले देखें तो वेरिएबल कौन है, ये चीज आप क्लियर होनी चाहिए। तो लिमिट का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले ये सोचो लिमिट का क्वेश्चन है तो क्या चेक करेंगे अपन, फॉर्म कौन सी फॉर्म है। तो ये देखेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी है, तो टी की वैल्यू एक्सपोर्ट कर देते हैं इसमें। तो टी की वैल्यू एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और एफ एक्स, तो कैंसिल हो गया 0 अपॉन एक्स माइनस एक्स 0, 0 बाई 0 फॉर्म बननी है। 0 बाई 0 फॉर्म बननी है तो क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन में क्या लगता है एल एच रूल, 0 बाई 0 फॉर्म बननी हो और ऐसा क्वेश्चन हो तो क्लियर सी बात है क्या लगेगा एल एच रूल। एल एच रूल लगेगा। एल एच रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और देन पुट करेंगे वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसमें कौन है इसमें वेरिएबल। तो अपन जब भी लिखते हैं ऐसे लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 लिखते हैं अपन, या कोई भी लिखते हैं टी टेंडिंग टू 2, तो वेरिएबल कौन होता है ये वाला एक्स या टी, ये तो होता है, ये तो कांस्टेंट है 2। तो इसमें देखेंगे तो टी टेंडिंग टू एक्स यानी टी वेरिएबल है, टी पर लिमिट, टी की लिमिट है अपन की, तो टी का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स को कांस्टेंट मानना है, एक्स का कांस्टेंट कर रहा है टी टेंडिंग टू एक्स। एक तरह से देखेंगे तो टी टेंडिंग टू 2 मान सकते हैं, तो 2 तो ऑब्वियसली 2 क्या है कांस्टेंट और टी वेरिएबल। यहाँ पे देखेंगे तो टी टेंडिंग टू एक्स एंड टी वेरिएबल है, टी के टी का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स को कांस्टेंट मान के, ठीक है। तो एल एच रूल लगाते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले करते हैं। तो ऊपर वाले करेंगे तो टी को क्या मानना है वेरिएबल और एफ एक्स कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इनटू एफ एक्स का क्या हो जाएगा 2t एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स कांस्टेंट है तो एफ एक्स तो एफ एक्स रहेगा, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t माइनस के एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट तरफ बिहेव कर रहा है, और एफ टी का कितना हो जाएगा एफ डैश टी, एफ टी का एफ डैश टी अपॉन टी वेरिएबल का टी का कितना हो जाएगा 1, और एक्स कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन में लिमिट क्या लगी हुई है टी टेंडिंग टू एक्स, टी टेंडिंग टू एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू भी अपन को 1 के बराबर। अब पुट करते हैं 1, अब पुट करते हैं इसमें टी की वैल्यू एक्सपोर्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो टी की वैल्यू एक्सपोर्ट करेंगे तो 2x एफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एफ एक्स क्या होता है बाई, यानी 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स बाई डैश यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है dy बाई डी एक्स को जो है एक जगह कर लेते हैं और बाकी कुछ को एक जगह, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस के 2xy इज इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है। और जो है अपन का ये बना, अब इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर को डी वाई बाई डी एक्स अकेला करना है, एक्स स्क्वायर करा देते हैं, भाग देते हैं एक्स स्क्वायर का, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस के क्या बनेगा 2 बाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कौन सी लीनियर है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स है लीनियर। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें डायरेक्ट अपन को लीनियर दिख गई। अब मैं थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें लिमिट इन्वॉल्व करेंगे तब देखिए, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फिर देखिए अपन को लीनियर। तो लीनियर को फिर टैकल करेंगे आप कॉन्सेप्ट लगा के जो मैंने अभी बताया। तो लीनियर करेंगे सबसे पहले पीएक्स और क्यूएक्स छाट के रख लेंगे पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स में पीएक्स और क्यूएक्स है, तो पीएक्स देखेंगे तो माइनस के 2 बाई एक्स, और क्यूएक्स देखेंगे तो क्यूएक्स क्या है अपना माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, तो आई एफ निकाल लेते हैं, क्या होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डॉट डी एक्स माइनस के 2 बाई एक्स डॉट डी एक्स, यानी ई की पावर माइनस के 2 और 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन एल एन एक्स, तो एल एन एक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एक्स की पावर क्या बन जाएगा माइनस के 2
तो ln x की पावर माइनस के 2, ये बेस ई है तो क्या बन जाएगा x की पावर माइनस के 2 बचेगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, बता दी मैंने आपको पहले, x की पावर माइनस के 2। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे बाई में, तो बाई इंटू आई एफ, आई एफ क्या बनेगा x की पावर माइनस के 2 इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ x की पावर माइनस के 2 इंटू क्या होता है अपन का क्यू एक्स माइनस क्यू अपन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको देखते हैं तो बाई इंटू एक्स की पावर माइनस के 2 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा अपन का माइनस के वन अपॉन एक्स की पावर 4 बनेगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो यानी माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस के 4 डॉट डी एक्स। ये बाई इंटू एक्स की पावर माइनस के 2 एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटीग्रेशन, तो माइनस के एक्स की पावर माइनस के 3 डिवाइड बाई माइनस के 4 प्लस 1 माइनस के 3 प्लस सी तो आएगा ही, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कराया, इसमें सी की चाहिए वैल्यू अपन को निकालना, क्या अपन को एफ एक्स, तो सी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या है f1 1 यानी एक्स की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख देते हैं इसमें, तो ये क्या बनेगा 1 और ये 1/3, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस के 1/3 यानी 4/3, 1/3 सॉरी 2/3, तो ये 2/3 निकल के आए। ठीक है, तो अब एक्स की पावर माइनस के 2 को भाग में लेते हैं, क्योंकि निकालना है अपन को एफ एक्स यानी बाई निकालना है अपन को, तो ये भी नहीं रहना चाहिए, तो इसको भी उधर भेज देते हैं, तो बाई एक्स की पावर माइनस के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स की पावर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, एक्स की पावर माइनस के 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 अपॉन 3 एक्स की पावर माइनस के 2। अब ये क्या बनेगा 1 अपॉन 3x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो ये आया अपन का बाई। तो था तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, पर थोड़ा सा ट्विस्ट, लिमिट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा, तो थोड़ा सा अच्छा बना क्वेश्चन, और इस प्रकार क्वेश्चन जितने भी आए होंगे आप आराम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उसमें अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा था, अपन उसमें डायरेक्ट दिख गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो अपन क्या है, बिखरी हुई है ऐसे, dx वाई टर्म एक जगह रखे, फिर dy वाई टर्म एक जगह, मतलब कौन सी अपन पता चल रहा है कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx वाली, dx बाई dy वाली, या फिर बर्नौली तो नहीं है। तो ऐसा कर पता लगाने के लिए अपन क्या करना है, हमेशा dy वाई टर्म एक जगह कर लेनी और dx वाई टर्म एक जगह, तो जो dy वाई टर्म है वो एक ही है, उसको इधर रहने देना है, तो cosec स्क्वायर x डॉट dy, और जो dx वाई टर्म उनको एक जगह कर लेना है। तो dx वाई टर्म कौन सी अपन में dx के मतलब जो मल्टीपल में है, तो ये एक तो 1 प्लस बाई cos 2x, 1 प्लस बाई cos 2x इंटू कोसेक स्क्वायर x, और एक dx वाली ये टर्म है माइनस के 2, इसके टोटल मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं अपन dx। अब dy बाई dx, क्योंकि कोई भी हो फॉर्म dy बाई dx को निकालना पड़ेगा, तो dy बाई dx निकाल देख लेते हैं, dy बाई dx, तो dy बाई dx इसको डिवाइड कर देते हैं, और dx को उधर ले आते हैं, उसको उधर ले आते हैं डिवाइड करके, अकेला करना है dy बाई dx अपन को, तो कोसेक स्क्वायर x का भाग देंगे इसमें, तो देखो इसमें भाग देंगे, जब अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोनों में कोसेक स्क्वायर x, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं इसको, तो 1 प्लस बाई cos 2x इंटू कोसेक स्क्वायर x माइनस के 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर x, इसके पूरे में डिवाइड में चल जाए कोसेक स्क्वायर x, तो इसको अलग अलग आप डिवाइड कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर x से कोसेक स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा और इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx ये तो क्या बनेगा 1 प्लस बाई cos 2x, ये बनेगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर x, वो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये बाई cos 2x वाली टर्म है, इसको उधर ले आते हैं, क्योंकि बाई का मल्टीपल एक जगह कौन सी px, अब ये क्लियर दिख गया आपको कौन सी फॉर्म है, क्योंकि dy बाई dx है बाई का कोएफिशिएंट है, और बचा कुछ काम कौन करेगा qx, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx वाली। अगर ये इसमें सेट नहीं होती, तो फिर अपन क्या करते हैं dx बाई dy निकाल लेते हैं यहाँ से, तो वो वाली हो सकती है, क्योंकि दो तरह की मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई आपको लीनियर में, एक तो dy बाई dx वाली, dx बाई dy वाली, तो इसमें अगर ये इसमें अगर सेट नहीं होती तो फिर dx बाई dy निकाल दे, तो इसमें सेट होगी, क्योंकि दिख गया क्लियर दिख गया यहाँ से dy बाई dx रहा, बाई का कोएफिशिएंट px रहा, और बचा qx, तो उसको इधर ले आते हैं,
क्योंकि अपनी जो फॉर्म में थी वो क्या थी, इसको dy by dx से संग रखते हैं, तो माइनस के बाई cos 2x और बचा बचा उधर रखना होता है qx। तो qx देखेंगे तो 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर qx है। अब एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है, इसका मतलब क्या है, cos 2x। ये फॉर्मूला पता होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब तो px का काम कौन कर रहा है, देखिए आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ px का काम कौन कर रहा है, माइनस के cos 2x, और qx का काम कौन कर रहा है, cos 2x। तो एक बार ये दोनों चीज पता लग गई तो फिर क्या करना है, फिर अपन को जो है क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्वेशन बनानी बाई इंटू आई एफ। तो बाई इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो पहले आई एफ निकालना तो पड़ेगा, तो आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ क्या होगा अपन का, e की पावर इंटीग्रेशन px डॉट dx माइनस से cos 2x डॉट dx इक्वल टू e की पावर माइनस के cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x डिवाइड बाई 2, cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x से क्या होगा sin 2x, लेकिन 2x का अलग से आएगा 1/2 तो डिवाइड बाई 2, तो ये px की वैल्यू आई है। तो e की पावर माइनस के sin 2x डिवाइड बाई 2 इट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ यानी e की पावर माइनस के sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटू qx। qx का काम कौन कर रहा है, cos 2x डॉट dx। वही प्रोसीजर लगा रहा हूं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाई इंटू e की पावर माइनस के sin 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां देखेंगे तो क्या है, एक तरह से e की पावर fx और f डैश x का काम करेगा, एक तरह से ये तो है e की पावर माइनस के fx इंटू f डैश x, यानी fx अगर यहाँ है तो f डैश x मौजूद है, sin 2x का sin 2x बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो होता है cos 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, और फिर 2x का अलग से 2 आएगा। इसका मतलब अगर sin 2x बाई 2 को टी पुट कर लेते हैं अपन, इसको अगर सॉल्व करना है अपन कुछ वाले इंटीग्रेशन को, तो sin 2x डिवाइड बाई 2 को टी पुट कर लेते हैं, तो sin 2x डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करने के लिए कर रहा हूं मैं, sin 2x डिवाइड बाई 2 को अगर टी पुट कर लेते हैं तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x इंटू 2x का क्या होगा 2 अलग से डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टी, सॉरी dt इंटू dx इक्वल टू dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x डॉट dx क्या आ जाएगा dt। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या माना, sin 2x बाई 2 को टी पुट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर माइनस के t डॉट cos 2x डॉट dx क्या हो जाएगा dt। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो बाई इंटू e की पावर माइनस के sin 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस के t dt क्या होता है, e की पावर माइनस के t का इंटीग्रेशन e की पावर x से क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर माइनस के t का e की पावर माइनस के t, लेकिन माइनस का 1 अलग से आएगा। और t की वैल्यू क्योंकि वेरिएबल चेंज नहीं करना है, इसलिए t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं क्या, sin 2x डिवाइड बाई 2, तो sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करा है। फिर c निकालना काम करना, c निकाल के, तो c तो निकालना पड़ेगा, c निकालने में कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो देख सकते हैं गिवन है बाई पाई बाई 4 0, यानी x की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 0 मिलेगी, तो बाई की वैल्यू 0 रख देते हैं और x की वैल्यू पाई बाई 4, तो ये 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो sin 2 पाई बाई 4 यानी sin पाई बाई 2 कितना होता है, sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो e की पावर माइनस के हाफ, तो माइनस के e की पावर माइनस के हाफ प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई e की पावर माइनस के हाफ, c की वैल्यू निकल के आई e की पावर माइनस के हाफ एंड रूट e 1/रूट e, तो e की पावर माइनस के हाफ निकल के आई। तो दोबारा से c की वैल्यू पुट कर देते हैं उसी इक्वेशन में, तो दोबारा से अगर c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से डालते हैं इसको डालते हैं यहां से, और दोबारा से पुट करते हैं अगर उसी इक्वेशन में, तो पाई इंटू ये यहाँ सी की वैल्यू पुट करनी है, क्या सी की वैल्यू मिल गई अपन क्या मिली है, तो प्लस e की पावर माइनस क्या, अब निकालने क्या वो देखते हैं, बाई की वैल्यू निकालनी है अपन को, बाई 0 की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो x की जगह 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, बाई 0 निकालना है तो x की जगह 0 पुट करेंगे और बाई की वैल्यू देखेंगे क्या है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 कितना होता है 0, तो e की पावर 0 1, इस प्रकार यहाँ भी e की पावर 0 1,
तो ये माइनस के 1 प्लस ई की पावर माइनस के हाफ, इक्वल टू माइनस के 1 प्लस ई की पावर माइनस के हाफ। मैंने एक्स जगह 0 पुट कर दिया क्योंकि बाई 0 निकालना है। ठीक है, अब ये जब आ चुकी है तो बाई 0 की वैल्यू आई है, बाई 0 क्या आ चुका है मेरे पास, ई की पावर माइनस के हाफ माइनस के 1। क्वेश्चन देखेंगे तो बाई 0 प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है अपन को, बाई 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बाई 0 तो ये रहा, तो बाई 0 प्लस 1 कितना होगा, तो इसको उधर ले आते हैं उस वाले 1 को। बाई 0 प्लस 1 कितना आ गया अपने पास, ई की पावर माइनस के हाफ, इसका अगर होल स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस के 1 यानी 12.8। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस के हाफ का स्क्वायर कितना होगा, ई की पावर माइनस के 1 यानी 12.8। तो इसका आंसर कितना आया अपने पास, 12.8। तो आंसर तो आ गया। ठीक है, तो समझ में भी आया होगा। तो अगर अपन के पास ऐसे बिगड़ी हुई टर्म अगर हो तो अपन को dx का जो गुणांक है वो एक जगह कर लेना है और dy का गुणांक एक जगह। उसके बाद देखना dy बाई dx वाली फॉर्म है या dx बाई dy वाली फॉर्म है। तो ये कौन सी फॉर्म थी, dy बाई dx वाली, तो उसको सॉल्व करते हैं अपन ने, तो अस्थिर बताया उस हिसाब से और आसानी से निकल के आ गई वैल्यू। ओके, क्लियर हो गई होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो लेट y इक्वल टू y x विद सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बने और पास है टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली तो इसलिए तरह की सी निकालने के लिए और y1 का मोड का वैल्यू पूछा है। तो ऐसा मैंने क्या कहा था, कभी भी ऐसे तरह की हो बिगड़ी हुई टर्म तो क्या करना है, dy की टर्म एक जगह और dx की टर्म एक जगह, dy बाई dx निकाल लेना है। इससे निकाल के देखना है, तो dy की टर्म पहले एक जगह कर लेंगे और dx की टर्म एक जगह। तो यहाँ पे देखते हैं dx टर्म एक जगह है, तो पहले से ही एक जगह है वो, तो 2x बाई स्क्वायर माइनस के बाई dx इज इक्वल टू माइनस के x डॉट dy। अब मैंने क्या कहा था, पहले dy बाई dx निकाल देख लेते हैं और फिर dx बाई dy कौन सा सेट हो रहा है, तो dy बाई dx निकाल देते हैं पहले। तो dy बाई dx निकालना है तो इसको उधर ले आते हैं और माइनस के x से डिवाइड कर देते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx माइनस के x से डिवाइड करना है ये वाली इक्वेशन। तो माइनस x से डिवाइड करेंगे तो कितनी बनेगी, माइनस के 2y स्क्वायर और माइनस के प्लस के y बाई x। तो माइनस के y अपॉन माइनस के x क्या हो जाएगा, प्लस के y बाई x। तो यहां से देखेंगे तो y बाई x को ले लेते हैं, y की टर्म है, y का गुणांक है, तो y का गुणांक px की तरह काम करेगा, तो इसलिए इसको इधर ले आते हैं dy बाई dx। तो इसको देखने पहले इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी फॉर्म है, लीनियर या फिर बर्नूली। तो देखते हैं लीनियर है नहीं है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट तो है, मतलब px तो है, लेकिन जो qx है q किसका काम करेगा, माइनस के 2 है, लेकिन उसके मल्टीप्लाइंग बाई स्क्वायर और है, तो बाई स्क्वायर और है, इसलिए इसका मतलब क्लियरली पता लग रहा है कि ये बर्नूली नहीं है, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नूली है। तो बर्नूली का क्या फॉर्म होता है, बर्नूली का मैं बताता हूँ क्या फॉर्म होता है। बर्नूली का एक फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस के px इंटू वाई इज इक्वल टू qx इंटू बाई की पावर है, यानी qx के मल्टीपल में बाई की कुछ टर्म होगी। तो इसमें देखेंगे तो dy बाई dx माइनस के बाई बाई x इज इक्वल टू माइनस के 2 बाई स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो px तो है, लेकिन qx जो है माइनस के 2 उसके मल्टीपल में बाई स्क्वायर हो रहा है, बाई की पावर है, बाई स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब बर्नूली। तो बर्नूली कैसे टैकल करते हैं उसको पहले बताता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये बर्नूली का क्वेश्चन, ये चीज तो पता लगे लीनियर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर अगर होती तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x का फंक्शन, यहाँ तो बाई भी आ गया, तो मतलब बाई का फंक्शन जब आ जाता है एक तरफ तो मतलब बर्नूली है। तो इसमें देखते हैं कैसे टैकल करते हैं बर्नूली को। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये जो बाई की पावर है, मतलब बर्नूली को अपन को लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो इस बाई की पावर n से तो डिवाइड कर देते हैं। तो बाई की पावर n से डिवाइड करना होता है सबसे पहला स्टेप। तो बाई की पावर n से अगर डिवाइड करेंगे, यानी उससे जो उस तरफ जो बाई का फंक्शन है उससे डिवाइड कर देना है। तो बाई के फंक्शन से जो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन बाई की पावर n प्लस px अपॉन बाई की पावर बाई अपॉन बाई की पावर n। तो इसको लिख सकते हैं बाई की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू qx। अब क्या करना होता है क्वेश्चन में, यहाँ जो बाई का फंक्शन है, यहाँ पर जो बाई का फंक्शन है, तो 1 अपॉन बाई की पावर n माइनस 1 जो है यहाँ पर, इसको टी पुट करना होता है, इसको टी पुट करना होता है। तो इसको टी पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बाई की पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं इसको, बाई की पावर 1 माइनस n इक्वल टू टी। तो फिर डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 माइनस n इंटू बाई की पावर माइनस n डॉट डी वाई इज इक्वल टू डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या करना होता है, 1 अपॉन बाई की पावर n माइनस 1 को टी पुट करते हैं, तो बाई की पावर 1 माइनस n टी हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड, तो 1 माइनस n यानी x की पावर n का क्या होता है n प्लस पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस n बाई की पावर 1 माइनस n माइनस के 1, तो बाई की पावर माइनस के n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
उसके बाद जो इधर है उसको पुट करना है फिर, तो बाई की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बाई की पावर एन, 1 अपॉन बाई की पावर एन, यानी यहां से देख सकते हैं 1 अपॉन बाई की पावर एन टू डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। 1 अपॉन पुट करना भी होता है, तो 1 अपॉन बाई की पावर एन टू डी वाई बाई डी एक्स को पुट करते हैं अपन, बच्चे कुछ ही वैल्यू, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एन, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स, किसको पुट करते हैं, इस वाली वैल्यू को कर दिया है पुट, प्लस टी एक्स इंटू क्या माना था 1 अपॉन बाई की पावर एन माइनस 1 टी, तो उसको टी रख देते हैं इक्वल टू क्यू एक्स। तो ये अब देखेंगे तो ये कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इस 1 माइनस एन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इस 1 माइनस एन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें इक्वेशन बन जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है लीनियर, किसमें, टी में। तो बस यही करना होता है, बर्नौली को जब उनको सॉल्व करना होता है तो उसमें लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर बाई वेरिएबल था, यहाँ पर टी, यानी बाई की जगह टी में बन जाती है। तो इस प्रकार बर्नौली को इस प्रकार हैंडल करते हैं अपन, लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी। तो ये चीज समझ में आ गई बर्नौली है, तो टैकल करते हैं बर्नौली को इस प्रकार टैकल करते हैं। यहाँ पर जो क्यू एक्स है, यहाँ पर क्यू एक्स मल्टीपल जो बाई का फंक्शन है उसको क्या करते हैं, डिवाइड। सबसे पहले स्टेप जो मैंने उसमें बताया बाई की पावर एन था उसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो बाई स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे सबसे पहले, तो बाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसी प्रोसीजर करूंगा जिस प्रकार मैंने बताया है, माइनस के 1 अपॉन बाई स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई इज इक्वल टू माइनस के 2। अब मैंने क्या कहा था, जो पी एक्स के मल्टीप्लाई में बाई का फंक्शन, जो पी एक्स के मल्टीप्लाई में बाई का फंक्शन उसको टी पुट करना है, तो माइनस के 1 अपॉन बाई मल्टीप्लाई में माइनस के 1 अपॉन बाई, जो बाई का फंक्शन वो क्या है, माइनस के 1 अपॉन बाई, तो माइनस के 1 अपॉन बाई को क्या पुट कर देंगे, टी। माइनस के 1 अपॉन बाई को पुट कर लो, 1 अपॉन बाई, उससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, माइनस लिया मतलब तो अपन ने ले लिया, भले 1 अपॉन बाई को पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन बाई को भी टी पुट कर सकते हैं, मैंने माइनस 1 अपॉन बाई को टी पुट कर लिया है। तो सेकंड स्टेप ये था, जो क्यू एक्स मल्टीपल में बाई का फंक्शन है उसको टी पुट करते हैं, 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन बाई को टी पुट कर लिया। उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन, तो माइनस के 1 अपॉन बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन बाई को लिख सकते हैं, बाई की पावर माइनस के 1 इज इक्वल टू टी, इससे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस के प्लस के 1 बन जाएगा इंटू बाई की पावर माइनस के 2, प्लस के 1 इंटू बाई की पावर माइनस के 2 इक्वल टू डी टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो यहां से देख सकते हैं 1 अपॉन बाई स्क्वायर बन गया है, 1 अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या पुट कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स, तो इसको डी टी बाई डी एक्स पुट कर देना है, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस के प्लस के टी डिवाइड बाई एक्स, माइनस 1 अपॉन बाई को टी माना था तो टी डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो माइनस के 2 है। अभी बन चुके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टी में, तो अब उसका यही इसको सॉल्व करने का वही प्रोसीजर तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का था। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डॉट डी एक्स, पी एक्स का काम कौन कर रहा है 1 अपॉन एक्स, तो बस वही प्रोसीजर है। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एल एन एक्स, तो e की पावर एल एन एक्स, प्रॉपर्टी लगाई लॉग की क्या बन जाएगा ये x, प्रॉपर्टी लॉग की लगा क्या बन जाएगा x। तो अब अपन जो बाई इंटू बाई में लिखते थे, एक कुछ लिखते थे अपन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको क्या लिखेंगे टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यार वहां डी वाई बाई डी एक्स था डी टी बाई डी एक्स है, तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स का काम कौन कर रहा है माइनस के 2 डॉट डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा टी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x का प्लस के सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, tx इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ये बन गया। ये बनाने के बाद फिर अपन क्या निकालना, सी निकालना पड़ेगा। सी निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन को हम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टी वेरिएबल है और इससे एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, तो सबसे क्वेश्चन में जब बर्नौली को सॉल्व कर ले तो टी की वैल्यू पुट कर देनी है हमेशा, टी जो माना है ना वो हमेशा लास्ट इक्वेशन पुट कर देना है, क्योंकि एक्स और वाई में बननी चाहिए लास्ट इक्वेशन, टी से कोई मतलब नहीं है। वो सॉल्व करने के लिए अपने रेफरेंस लिया था, बाकी यहाँ टी की वैल्यू दोबारा से पुट कर देनी, टी की वैल्यू क्या मानी थी माइनस के 1 अपॉन बाई, तो उसमें दोबारा से माइनस के 1 अपॉन बाई पुट कर देना है हमेशा क्वेश्चन करने के बाद सॉल्व। तो टी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 1 अपॉन बाई, तो टी की वैल्यू और पुट करेंगे माइनस के 1 अपॉन बाई, क्या बन जाएगा माइनस के एक्स डिवाइड बाई बाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी। अब जो पॉइंट निकालना है वो पॉइंट को निकाल लेते हैं सबसे पहले, और पॉइंट निकाल के देन उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, तो सी की वैल्यू तो निकल गया है, और फिर बाई 1 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सी की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट को काम में लेते हैं उसको,
तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है कर, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स अपोन सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस के 9y इक्वल टू 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y इक्वल टू 16। यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे हम दोनों को, घटाएंगे कितना बनेगा, माइनस के 13y इक्वल टू माइनस के 13, तो माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1। तो बाई की वैल्यू जब बनाई है उस वाली इस बाई को को इसमें पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई की वैल्यू 1, 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, x की वैल्यू 2, पॉइंट क्या आया अपना 2,1, तो पॉइंट 2,1 को उसमें दोबारा से उसमें रख देते हैं, सी की वैल्यू निकालेंगे तो इससे पास करना है कर, तो x की वैल्यू 2 बाई की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 बाई की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं उसमें मैं, x की वैल्यू 2 एंड माइनस के 4 प्लस c, इसमें देखेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 4, तो c की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 2, c की वैल्यू 2 पुट कर देंगे दोबारा इस क्वेश्चन में, तो माइनस के x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब निकालना क्या है वो देखेंगे क्वेश्चन में, तो बाई 1 निकालना है, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर बाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर बाई की वैल्यू देख लेते क्या आ रही है, वही आंसर हो जाएगा अपन का। तो x की वैल्यू 1 रखने पर बाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 रख देते हैं, माइनस के 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखी माइनस के 1 प्लस के 2, क्या आ रहा है 2 माइनस के 1 एंड बाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1, तो बाई 1 की वैल्यू आ गई माइनस के 1, लेकिन अपन से क्वेश्चन क्या पूछा था मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का मॉडुलस 1, तो उसका आंसर कितना आया 1। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया बर्नौली का, होप की बर्नौली का आप समझ आ गई हो किस प्रकार लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं बर्नौली को। बर्नौली में एक एक्स्ट्रा चीज क्या आती है, क्यूएक्स के मल्टीप्लिकेशन में होता है बाई की पावर, बाई का कुछ फंक्शन, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, और जो पीएक्स का जो मल्टीपल है, पीएक्स से मल्टीपल जो बाई का फंक्शन उसको टी पुट कर लेते हैं, तो अपने आप सोल्व हो जाती है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन ने बर्नौली को टैकल करना सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पर लीनियर, क्योंकि लीनियर में क्या था डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस प्रकार की फॉर्म थी लीनियर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्यू एक्स तो था सही है चलो, लेकिन ये जो पी एक्स है इसमें मल्टीपल में ई की पावर वाई है, वाई नहीं ई की पावर वाई है, तो इसको बना सकते हैं अपन लीनियर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लीनियर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये देखना है आपको यहाँ पर क्या है, ई की पावर में होता है इस क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है देखना है, यहाँ पर ई की पावर वाई है, अगर इसको अपन टी पुट कर दें, ई की पावर वाई को अपन टी पुट अगर कर दें तो क्या बन जाएगा अपन के पास, इसका अगर डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएट कर दें ई की पावर वाई इंटू डी वाई, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है ई की पावर वाई, और वाई का फिर डी वाई बाई डी एक्स डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये जो डिफरेंशिएट होगा ना इसका वो यहाँ पर होगा, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर है ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये अगर डी टी बाई डी एक्स बन गया तो फिर माइनस 2 और ई की पावर वाई को अपन टी माना था, 2t sin x, 2t sin x इज इक्वल टू माइनस के sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखेंगे तो टी में बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, क्योंकि अब ये वाई का काम करेगा टी यहाँ पर, तो पी एक्स का काम करेगा माइनस के 2 sin x और क्यू एक्स का काम करेगा ये। अब इसको कैसे कैसे पुट करना है किस प्रकार, तो माने यहाँ पर ई की पावर साइन बाई होता, यहाँ पर होता ई की पावर साइन बाई, तो यहाँ पर वो क्या देंगे फिर ई की पावर साइन बाई इंटू कॉस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जब उसको पुट करेंगे फिर तो इस प्रकार देखना होता है ई की पावर में क्या है, उसको अपन क्या पुट कर देते हैं टी, एक्स्ट्रा पार्ट जो है एक्स क्यू एक्स पी एक्स है, इसके पी एक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वाई का फंक्शन उसको टी पुट कर देते हैं, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो यहाँ पर मौजूद होगा, तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में इसी प्रकार पुट करा, ई की पावर वाई को टी पुट कर दिया, तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो फिर ये यहाँ पर मौजूद था ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको पुट कर दिया मैंने डी टी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस के ई की पावर वाई टी, ई की पावर वाई था यहाँ पर, ई की पावर वाई क्या बन गया टी साइन एक्स, तो अब ये टी में बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, तो लीनियर बन चुकी है, तो उसमें पी एक्स का काम कौन करेगा माइनस के 2 sin x, और क्यू एक्स का काम कौन करेगा माइनस के sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से फिर अपन का मेथड लगाएंगे, सॉल्व कैसे करते हैं उसको, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डॉट डी एक्स माइनस के 2 sin x डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी ई की पावर
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2 और साइंस का इंटीग्रेशन माइनस के cos x। साइंस से क्या होता है याद होगा आपको, माइनस के cos x तो e की पावर 2 cos x। तो अपन क्या लगाएंगे, अभी क्वेश्चन बनाएंगे बाई में जो बनाते हैं अपन, तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाई की जगह बाई नहीं आएगा, अब क्या आएगा टी, क्योंकि टी में डिफरेंशियल इक्वेशन टी में है, दिख रही dt बाई dx, तो टी आएगा यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखनी। टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2 cos x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 cos x इंटू क्यू एक्स क्या है, माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन को, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि cos x को टी अगर पुट कर ले, cos x को अगर टी पुट कर ले तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स वो मौजूद है। इसका मतलब cos x को टी पुट करना है, इसको और सॉल्व करना है तो t इंटू ई की पावर 2 cos x, और इसको सॉल्व करने के लिए cos x को टी पुट करा। cos x को जब टी पुट करेंगे तो cos x को अगर टी पुट करते हैं तो माइनस के साइन x, cos x को टी मत पुट करो तो टी तो पहले काम में ले रखा है अपने, तो cos x को u पुट कर लेते हैं u, तो टी तो वेरिएबल पहले काम में ले रखा अपन ने, इसको टी माना था अपन ने, तो यहाँ इसको क्या मान लेते हैं u, तो फिर माइनस के साइन x डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा du, तो वो है अपन के पास माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2t 2u माना ना अपन ने, तो 2u इंटू माइनस के साइन एक्स डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा du, और cos स्क्वायर एक्स एंड u स्क्वायर, तो u स्क्वायर इंटू e की पावर 2u डॉट du। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन लाएंगे u इंटू बी का कॉन्सेप्ट, जो अपन u इंटू बी लगाते हैं, तो जब e की पावर x का फंक्शन हो और u स्क्वायर हो तो एक को u मानेंगे, एक को b मानेंगे, इंटीग्रेशन u डॉट b डॉट dx। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट b, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को u डॉट b लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dx माइनस के b माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dx, और टोटल का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है, उसी को लाएंगे हम यहाँ पर। तो उसको लाएंगे तो t इंटू ई की पावर cos x, e की पावर 2 cos x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, तो एक को u मानेंगे एक को b मानेंगे, तो किसको u मानते हैं, तो आई के अनुसार मानते हैं, आई इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक ILATE और एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल क्या मानते हैं अपन b, और इसको क्या मानेंगे एल्जेब्रिक को u, तो ये u का काम करेगा और ये b का काम, तो फिर क्या लगाएंगे क्वेश्चन, तो u सबसे पहले u फिर इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dx यानी e की पावर 2u डॉट dx की जगह du लगाएंगे यहाँ पर माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, du बाई dx क्या हो जाएगा 2u, du का इंटीग्रेशन तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2u डॉट du, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2u डॉट du, और उसका कंप्लीट का अपन को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये इस प्रकार लगेगा। तो यहां से हटाए थे इसको, पहले इसको हटाए थे सॉल्व करने के लिए अपन को, अब उसको सॉल्व करना है अपन को, तो t इंटू ई की पावर cos 2x, t इंटू ई की पावर 2 cos x इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू ई की पावर 2u का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर 2u का e की पावर 2u, लेकिन 2u का 1/2 अलग से आएगा माइनस के, अब उसका करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2u इंटू ई की पावर 2u का e की पावर 2u डिवाइड बाई 2 डॉट du, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u इंटू ई की पावर 2u का करना है अपन को, तो उसका भी u इंटू बी से करेंगे, दोबारा से एक बार और लगाना पड़ेगा अपन को u इंटू बी, तो t इंटू ई की पावर 2 cos x इक्वल टू u स्क्वायर इंटू ई की पावर 2u डिवाइड बाई 2 माइनस के, इसका कोष्टक के अंदर आप कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dx, e की पावर 2u का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2u डिवाइड बाई 2 माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन लिखेंगे पहले 1 इंटू e की पावर 2u डिवाइड बाई 2 डॉट du। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो ध्यान से करना सॉल्व, t इंटू ई की पावर 2 cos x, ये क्या बन जाएगा अपन का u स्क्वायर इंटू ई की पावर 2u डिवाइड बाई 2 माइनस के u इंटू ई की पावर 2u डिवाइड बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2
इंटू ई की पावर 2u का क्या होता है, दोबारा से 1/2 इंटू ई की पावर 2 यानी 1/4 इंटू ई की पावर 2। ठीक है, तो ये पूरा निकल के आया अपन के पास। अब यू की वैल्यू दोबारा अपन ने क्या कहा था, एक्स और वाई में बननी चाहिए इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन एक्स और वाई में बननी चाहिए ओनली। तो यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। यू माना था अपन ने cos x, तो यू तो अपन ने किसको माना था, cos x को। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर यू को, तो टी क्या माना था अपन ने, टी तो टी माना था अपन e की पावर y को टी माना था, तो टी की वैल्यू रख देते हैं e की पावर y। तो e की पावर y इंटू e की पावर 2 cos x, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर y प्लस 2 cos x, y प्लस 2 cos x इज इक्वल टू यू स्क्वायर माना था अपने cos x को, तो cos स्क्वायर x इंटू e की पावर 2 cos x डिवाइड बाई 2 माइनस के cos x इंटू e की पावर 2 cos x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/4 इंटू e की पावर 2 cos x। ठीक है, ये बन गया। अब उनको प्लस सी हो आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा सी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को दे रखा है कुछ, क्या दिया है अपन को उसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो उसको हटाते हैं, फिर सॉल्व करना है अपन को आगे। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया है अपन बाई पाई बाई टू 0 है, बाई पाई बाई टू 0, तो एक्स जगह पाई बाई टू रखते हैं तो बाई 0 है, तो एक्स जगह पाई बाई टू रखेंगे तो बाई 0 दे रखा है, तो एक्स जगह पाई बाई टू रखेंगे तो cos पाई बाई टू कितना हो जाएगा 0, और बाई 0 दे रखा है, तो e की पावर 0 1 बन जाएगा, इधर की वैल्यू 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, इधर भी देखेंगे तो 0 e की पावर 0 एंड 1/4, तो इधर क्या बना 1/4 प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आई निकाल सकते हैं आप, 3/4 आ रही है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो क्वेश्चन पूछा हमसे बाई 0, तो क्वेश्चन में बाई 0 की वैल्यू से बराबर रखी log e इसके बराबर, तो बाई 0 की वैल्यू log e इसके बराबर कर लेते हैं, तो बाई 0 निकाल लेते हैं अपन, तो बाई 0 एक्स जगह 0 पुट कर देते हैं, तो बाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आएगी, cos 0 बने e की पावर बाई प्लस 2, e की पावर बाई प्लस 2 इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और फिर यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या बनेगा e की पावर 2 डिवाइड बाई 2, e की पावर 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ देखेंगे तो माइनस cos 0 1 और e की पावर 2 डिवाइड बाई 2, e की पावर 2 डिवाइड बाई 2, उसके बाद यहाँ पर e की पावर 2 डिवाइड बाई 4 प्लस e की पावर 2 डिवाइड बाई 4, और c की वैल्यू 3/4 है प्लस 3/4, यहाँ से देखते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, और वो बच रहा है अपन के पास, तो इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो e की पावर बाई प्लस 2 ये बन रहा है अपन e की पावर बाई प्लस 2 क्या बन रहा है, e स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4, e स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4, इसकी वैल्यू रखिए इसके बराबर, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं ताकि बाई प्लस 2 अपन के पास निकल आए, तो दोनों तरफ log लेंगे तो बाई प्लस 2 log e, log बेस ही ले लेते हैं, तो log बेस ही बन हो जाएगा, तो बाई प्लस 2 इज इक्वल टू log बेस ही e स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये बनेगा अपन के पास। तो ऐसे बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, बाई की वैल्यू आ रही है यहाँ से अपन के पास log e स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के 2 तो इसको क्या कर सकते हैं अपन माइनस के 2 को, इसको भी क्योंकि अपन पास जो बाई 0 की वैल्यू बने वो log के अंदर क्या बना पूरी, तो इसमें भी अपन log के रूप में लिखेंगे, इसको भी 2 को भी, तो 2 को log के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं अपन, और बेस ही लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं log बेस e स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 तो होगी, इस प्रकार से लिखा है कि सारी वैल्यू log के अंदर आ जाए, तो log बेस e स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4, अब log की प्रॉपर्टी लगाते हैं log a माइनस के log b, log a डिवाइड बाई b 4e स्क्वायर, इसको देखेंगे तो अब आंसर अब निकल के आ रहा है आंसर अपन का, तो इसको देखेंगे तो डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो इसको देख देता हूं यहां पर मैं इधर, तो यहां पर देखेंगे तो log बाई 0 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है अपनी log बेस e, और अलग अलग डिवाइड करते हैं e स्क्वायर बाई 4 को, तो कितना बनेगा 1/4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू e की पावर माइनस के 2, तो कंपेयर अगर करते हैं तो e की पावर माइनस 2 का कोएफिशिएंट बीटा है, तो बीटा आएगा 3/4 और अल्फा आएगा 1/4, तो 4 अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना 4/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो बने, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा 4। तो वो भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन काफी बड़ा है। सबसे पहले तो अपन e की पावर बाई को टी पुट करा, तो उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने पास बन गई, लेकिन उसका भी फिर सॉल्यूशन काफी बड़ा बैठ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन कठिन था थोड़ा सा, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, तो सीखें आप, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
तो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें वाई बाई एक्स को पुट करना पड़ेगा इसमें, तो उसमें एक्स वाई वाई को मैंने एक होमोजीनियस वाला क्वेश्चन भी ले लिया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसका भी। तो उसको देखते हैं। तो हमको C1 निकालना है पहले, इसका सॉल्यूशन है C1 जो कर्व है वो इससे ऑब्टेन होगा। तो 2x बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं 2x वाई का डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाई का डिवाइड कर देते हैं, 2 को रख लेते हैं इधर, एक्स वाई का डिवाइड करेंगे क्या बनेगा उनके पास बाई बाई एक्स माइनस के एक्स वाई वाई। तो जब डी वाई बाई डी एक्स में फॉर्म हो तो बाई बाई एक्स को पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स में जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो तो बाई बाई एक्स को पुट करना है, और जब डी एक्स बाई डी वाई हो तो एक्स वाई वाई को पुट करना है। तो उसमें बाई बाई एक्स को पुट करना है, तो बाई बाई एक्स को पुट करना है यानी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टी। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा इक्वल टू इसका यू इंटू बी से होगा तो एक्स इंटू टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर किसी जगह पुट कर देते हैं इसको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह। तो 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई एक्स टाइम डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू बाई बाई एक्स को टी माना है और एक्स वाई वाई क्या हो जाएगा 1/t। तो यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा उनका टू एक्स टाइम डी टी बाई डी एक्स प्लस 2t। तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा t माइनस 2t एंड माइनस के t माइनस के 1/t। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा 2x dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस के t माइनस के 1/t यानी माइनस के t स्क्वायर माइनस के t स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइड बाई t ये बनेगा। तो इसमें देखते हैं तो dt और t को इक्वल कर लेते हैं और x और dx को सब की तरफ तो लिख सकते हैं अपन 2t अपॉन माइनस के t स्क्वायर माइनस के 1 इंटू dt इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करेंगे जब बोथ साइड तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस के, ये इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इधर लगाते हैं उस माइनस को। तो ये क्लियर सी बात है टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t। तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है टी स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान सकते हैं u। तो इसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर प्लस 1 को u मान लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 को u। तो टी स्क्वायर प्लस 1 को u मानेंगे तो 2t डॉट dt क्या हो जाएगा 2t डॉट dt क्या हो जाएगा du। तो ये क्या बनेगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 2t डॉट dt क्या बन गया du और नीचे क्या है u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब du अपॉन u 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या हुआ ln u, तो माइनस के ln u। अब u की वैल्यू पुट करनी है अपन को x और y के रूप में होनी चाहिए अपन का फंक्शन लास्ट में। तो u की वैल्यू t के रूप में t स्क्वायर प्लस 1 और फिर t की वैल्यू क्या मान दी बाई बाई x, तो t को बाई बाई x पुट करते हैं। तो t स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे u की जगह, तो लेकिन u भी क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दोबारा से वही पुट कर दे रहे हैं जो अपन की शुरुआत में थे x और y इज इक्वल टू dx अपॉन x का क्या होगा ln x और एक c तो आएगा ही। अब इसको देखने के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए अपन कुछ ना कुछ गिवन है और होगा हमेशा ही। तो अब इसमें भी 1 को 1 से पास कर रहा है तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख देते हैं। तो माइनस के ln x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे तो कितना बनेगा 2 इज इक्वल टू ln ये कितना बनेगा 1 प्लस c। ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो c की वैल्यू क्या आई माइनस के ln 2। तो c की वैल्यू ऐसे निकल गई माइनस के ln 2। c की वैल्यू माइनस के ln 2 निकल के आई तो उसको रख देते हैं उसमें, दोबारा रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में c को। तो माइनस के ln 1 प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा ln x प्लस के c माइनस के ln 2। तो इसमें ln के प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या बन जाएगा माइनस के ln 1 प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ये माइनस के बाद इधर आ जाएगा पावर में, और ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln a माइनस के ln b क्या होता है ln a डिवाइड बाई b। तो ये वाली वैल्यू से बराबर हो जाएगी क्योंकि ln के अंदर दोनों इनपुट सेम होने चाहिए। तो x/2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 पावर है तो x/2 इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ऐसे देखते हैं तो x/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से देखते हैं तो क्या बनेगा x से x कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x यानी माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। कितना बनेगा 0, ये वाला बन रहा है अपने पास।
जीरो बन रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना बनेगा अपन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। ये बना अपन का C1। तो C1 अपन ने निकाल लिया, क्या है, एक सर्कल है, C1 एक सर्कल है। तो पहले C1 निकालिए, C2 को भी निकालते हैं, तब देखेंगे आएगा क्वेश्चन, तब पढ़ेंगे। पहले C2 को भी निकालते हैं, इसको हटाते हैं C1 को। C1 निकालने का प्रोसेस में बता दिया, अब कैसे निकालें C1। अब C2 निकाल लेते हैं। C1 अपने पास आ चुका है, C2 निकालने के लिए करते हैं कोशिश। तो C1 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 0। अब C2 तो dy बाई dx देखेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, dy बाई dx। तो dy बाई dx दे रखा है हमको 2x बाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या सॉल्व हो सकता है अपन से, अलग डिवाइड कैसे करेंगे, तो सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब dx बाई dy, क्वेश्चन में dx बाई dy निकालना पड़ेगा मतलब अपन को। तो dx बाई dy किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x बाई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन फिर मैं क्या dx बाई dy में तो x बाई y को टी मारेंगे। तो इसको ले आते हैं 2 को इधर, तो 2 dx बाई dy इक्वल टू x डिवाइड बाई y माइनस के y डिवाइड बाई x। अब क्योंकि dx बाई dy में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए x बाई y को टी पुट करेंगे, x बाई y को टी पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू बाई टी। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उनका 1 इज इक्वल टू, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना है। अब तो dx बाई dy, अब y के रिस्पेक्ट में करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि y बाई x को टी माना था। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dy इज इक्वल टू y टाइम्स dt बाई dx प्लस t, और y का y के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से अब dx बाई dy को पुट करेंगे, ये जो वैल्यू आई है, तो dx बाई dy को पुट करा, उसमें dy बाई dx को पुट करा, तो इसमें dx बाई dy क्या है, 2 टाइम्स बाई dt डिवाइड बाई dx प्लस के t। ये क्या बनेगा, t माइनस के 1 डिवाइड बाई t। तो 2 बाई dt डिवाइड बाई dx, ये क्या बनेगा, 2t, इसको उधर लाएंगे तो माइनस के 2t, तो t माइनस के 2t कितना था, माइनस के t माइनस के 1 बाई t। अब यहाँ से बाई को अलग करेंगे, और ये कितना होगा, dt डिवाइड बाई dy होगा ना, बाई के रिस्पेक्ट में करा, dt बाई dx लिख दिया मैंने, dt बाई dy होगा, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन। तो ये कितना होगा, dt बाई dy, तो यहाँ भी dy होगा, ठीक है। अब इसको उसी प्रोसीजर से जो मैंने बताया अभी, एक तरफ करके t की टर्म को एक और करके, और फिर बाई की टर्म को एक और करके, तो यहाँ पे क्या आएगी अपन की, मैं बताता हूँ डायरेक्ट, आप सॉल्व कर ले मुझसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 बाई, बिकॉज ये तो C2 आया अपन का, और C1 क्या आया अपन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर है, सॉल्व कर सकते हैं आप उससे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, C1। तो ये C1 आया, और ये इससे तो ये आया, और पहले वाले से ये आया था C1 C2। और क्वेश्चन में क्या पूछा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में एरिया पूछा है C1 और C2 से इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन C1 एंड C2। तो अब एरिया का काम करना है, एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या बताया था, जब लेक्चर कराया था मैंने, एरिया का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल 0। तो इस मतलब ये तो सर्कल तो है, लेकिन इसका सेंटर कितना है, 1,0। तो सेंटर 1,0, और रेडियस, तो रेडियस कितनी होती है, रेडियस होती है अपन की, इसकी रेडियस भी कितनी है, 1। सर्कल में बताएंगे तो रेडियस कितनी है, 1। तो रेडियस भी 1 है, और सेंटर भी 1,0 इसका। तो रेडियस 1 हो तो यहाँ से ऑब्वियसली इस टच करके जाएगा यहाँ से, तो ये डिस्टेंस बनी तो होगा, तो रेडियस 1 के बराबर है। और उसमें देखेंगे तो इसके लिए सेंटर 0,1 है और रेडियस 1 है। तो सेंटर 0,1 यहाँ होगा, और रेडियस 1 है, तो इसको टच करके जाएगा, इस प्रकार होगा इसका डायग्राम। तो यही इनको देखेंगे तो ये वाला आएगा। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया में आपको बताया गया वही करना है, कुछ नहीं, अपर माइनस लोअर। इसके द्वारा जो एरिया घेरा गया है इस वाले कर्व के द्वारा, ये पूरा एरिया, इसके द्वारा अगर एक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पूरा एरिया घेरा है, उसमें से इसको द्वारा जो एरिया घेरा है ये छोटा सा, इसको अगर हटाए तो ये बचेगा। तो अपर माइनस लोअर करना है, यानी ये तो कौन सा C2 और ये कौन सा C1। तो अपन क्या करना है, C1 माइनस के C2। तो अगर अपन को ये ए अगर निकालना है, ए, तो ए के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर, यानी C1 माइनस के C2, अपर माइनस के लोअर, ये अपन करना पड़ेगा अपर माइनस के लोअर। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखते हैं तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रोथ और डेके क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराया था, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और कर सकते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो मैंने ग्रोथ रेट को उसको मान लिया मैं dp बाई dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो p मान लेते हैं अपन, तो dp बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जैसे मॉडर्न फ्रेंड्स में लिखते हैं अपन dn बाई dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n, उसको हमें लिख दिया dp बाई dt किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p।
उसके बाद क्या रखा अपन को, बैक्टीरिया काउंट इज 1000 एट टी इक्वल 0। टी इक्वल 0 पर कितने बैक्टीरिया है अपन के पास, टी इक्वल 0 यानी इनिशियली कितने हैं अपन के पास, टी इनिशियल कितना है 1000। उसके बाद 2 आवर में क्या हो जाता है, 2 घंटे में ये 20% इंक्रीज कर जाते हैं, यानी जो 1000 का 20% कितना होता है 200। तो टी इक्वल टू 2 पर यानी 2 आवर पर क्या हो जाता है, पी कितना रह जाता है अपन के पास 1200 हो जाता है, 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो 1000 तो है, उसका 20% कितना होता है 200, तो 1200 हो गए टोटल। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ पूछा, उसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं डी पी बाई डी टी। तो इसको मान लेते हैं कांस्टेंट अपन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, डी पी बाई डी टी जिस प्रकार अपन मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं उस प्रकार कुछ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपन। तो के पी, उसके बाद डीपी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू के डी टी। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन करते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन में वही कर रहे हैं। तो डीपी बाई पी कितना हो जाएगा एल एन पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहां से सी और के दोनों निकालने पड़ेंगे क्योंकि दोनों अपन के वेरिएबल हैं, तो सी भी और के भी नहीं पता अपन को दोनों। तो उसको निकालने के लिए दिया हुआ है टी इक्वल टू 0 पे पी इनिशियल 1000 है, तो उसमें टी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और पी की वैल्यू 1000 पुट कर देते हैं। तो एल एन 1000 इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या पुट करनी 0, तो सी की वैल्यू आ गई एल एन 1000। उसके बाद के निकालने के लिए दिया हुआ है टी इक्वल टू 2 आवर पर पी कितना दे रखा है 1200, तो टी इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं और पी की वैल्यू 1200, तो एल एन 1200 इज इक्वल टू के इंटू 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है एल एन 1000। तो के 2, तो 2 के कितना हो जाएगा अपने पास एल एन 12 डिवाइड बाई 10 यानी 6 डिवाइड बाई 5। एल एन माइनस एल एन भी लगाई, एल एन वाई भी प्रॉपर्टी। तो के कितना हो जाएगा अपन का 1/2 इंटू एल एन 6/5। तो के की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली अपन ने दे रखी जिस इन्फॉर्मेशन से। तो अब आगे पूछा है अपन से, क्या पूछा उसको पढ़ लेता हूं मैं आगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया इज 2000 हो गई आफ्टर के वाई एल एन 6/5 आवर्स के बाद कितनी हो गई है 2000। तो के वाई लॉग 2 की का होल स्क्वायर पूछा है, तो कितने टाइम बाद के वाई लॉग 5, के वाई लॉग 6/5 2000 है। तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं के अपॉन लॉग 6/5। तो यहाँ पर जो अपन की टी की वैल्यू पुट करनी है, इस क्वेश्चन में इसको दोबारा लिख लेते हैं अपन। टी और पी में इक्वेशन जो बनी है एल एन पी इज इक्वल टू के इंटू टी। तो के की वैल्यू आई उसको रख देते हैं 1/2 एल एन 6/5 के प्लस सी की वैल्यू अपन निकाले एल एन 1000, उसको भी रख लेते हैं यहाँ पर। दोनों को रखने के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में और टी भी मल्टीप्लाई है यहाँ पर के टी, तो यहाँ पर अब टी की वैल्यू क्या रखेंगे के अपॉन लॉग 6/5 और पी की वैल्यू क्या रखेंगे 2000 पे रखी है, तो उसको रख लेते हैं। उस इन्फॉर्मेशन से किसकी वैल्यू आएगी अपने पास के की। तो क्वेश्चन में रखा है के अपॉन, तो लॉग 2000 इज इक्वल टू हाफ लॉग एल एन 6/5 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है, कितने टाइम बाद के अपॉन लॉग 6/5 टाइम बाद। तो ये के और इसके से कंफ्यूज नहीं होना है, ये के मैंने एक वेरिएबल माना है और वो क्वेश्चन में क्या बना के, तो के अपॉन लॉग 6/5 टाइम बाद। तो खुद से के उन्होंने दिया है, मैंने तो इसके माना था जो भी एक मुझे बराबर को ये जानता प्रोपोर्शनल का साइन इसलिए के माना था, वो क्वेश्चन में क्या बना के, इसकी वैल्यू लगानी क्वेश्चन में के की। तो के अपॉन लॉग 6/5 करना है टी की वैल्यू और पी की वैल्यू 2000 को रख देंगे दोनों। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर आ रहा है ऐसे। तो उसको उधर लेंगे एल एन 1000 को, तो लॉग 6/5 से कैंसिल हो जाएगा और एल एन 1000 को उधर लेंगे तो एल एन 2000/1000 प्रॉपर्टी से, तो एल एन 2 इज इक्वल टू के बाई 2। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ln 2। तो के की वैल्यू 2 ln 2 आएगी। हमने पास पूछा किसका, क्या पूछा हमसे के अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। तो के अपॉन log 2 देखेंगे अपन तो कितना आ रहा है 2, इसका होल स्क्वायर करने कितना आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर एंड 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। तो मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा ये बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं ग्रोथ और डिके के ऊपर। तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और जो फॉर्मेशन वो अपन को पढ़नी है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इजी और एक थोड़ा अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो मैंने अब तक 8 क्वेश्चन कराए, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अपन। 2 क्वेश्चन अब देख लेते हैं 9 और 10 अपन फॉर्मेशन पर। अब तक अपन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, फंक्शन निकाल रहे थे। अब 2 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें फंक्शन गिवन है और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो वो कवर करते हैं अपन। तो एक तो इजी सा देख लेते हैं, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और उसके बाद एक एडवांस क्वेश्चन देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो जब अपन को निकालना होता है क्या
जो फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखना है अपन को कि वेरिएबल कितने हैं इंडिपेंडेंट। तो इसमें देखेंगे तो एक है ये ए, तो इसका मतलब ऑर्डर कितने ऑर्डर की बनेगी, dy बाई dx वाली बनेगी। ये चीज क्लियर हो जाती है। अगर ऐसे दो होते ए पी, तो फिर ये बात होती है कि इसमें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर दो आता, तो इसमें ये क्लियर होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx तक के होगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई करनी आएगी, dy बाई dx तक आएगी। तो कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो 2 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1 और a का 0, तो 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से देख रहे हैं, तो 1/2 इंटू बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये a की वैल्यू आ रही है। तो जो अपन की जो फाइनल इक्वेशन आएगी, फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें ए नहीं होना चाहिए, इस चीज के जो अपन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो नहीं होने चाहिए। तो ए है तो उसको ए को एलिमिनेट करना है, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो अपन के पास अब ए नहीं आएगा ना इक्वेशन में, तो बाई स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं ये, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू 1/2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको देखते हैं कितना बनेगा 2, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोष्टक से, तो पहले एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहां से, तो ये देखने से कितना आएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी ऑप्शन अपन का मैच होता है एग्जाम में वो कराते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं है उसमें, तो ये अपन की प्योर आंसर आया है जितना फर्स्ट ऑर्डर की आई है। तो ये तो इजी वाला था 9 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी फंक्शन से, तो अपन निकाली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक थे इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की बनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। तो उन सभी फैमिली ऑफ सर्कल, वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कर्व के बने, उन सभी फैमिली ऑफ सर्कल पर विचार कीजिए जिनके केंद्र y इक्वल टू एक्स पर स्थित है। तो केंद्र किस पर स्थित है, y इक्वल टू एक्स, यानी दोनों सेम है। केंद्र क्या मान सकते हैं, h, y इक्वल टू एक्स पर स्थित है यानी x और y सेम है, तो मान सकते हैं उसका सेंटर क्या है, h, सर्कल का केंद्र मान सकते हैं h। यदि फैमिली सर्कल के सभी वृत्त डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन p और q वेरिएबल है, उसमें p और q अननोन है, सिंगल रूप होते हैं, तो p और q निकालने एक तरह से p प्लस q, p क्या है, p माइनस q क्या है, मतलब p और q निकालने अपन को। तो फैमिली वही सर्कल के बने, सर्कल क्या है अपन को इक्वेशन के बने, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब कैसे निकालेंगे इक्वेशन, सेंटर पता है h, और रेडियस मान लेते हैं अपन अपनी तरफ से, रेडियस मान लेते हैं अपन r अपनी तरफ से, तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर, सर्कल पढ़ते हैं, सेंटर पता हो रेडियस पता हो, तो y माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इससे हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे अपन, उसको इससे कंपेयर करेंगे, वहां से p और q निकलेंगे, देन अपन का आंसर निकलेगा, यही बात है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको कितने बनाने पड़े, अपने खुद से बनाए तो कितने बनाने पड़े अपन को, एटलीस्ट 2 तो बनाने पड़े। तो h और h तो सेम मान लिया अपन ने, सेंटर किस पर स्थित है, y इक्वल टू एक्स पर, तो h को की होता है सेंटर, लेकिन y इक्वल टू एक्स पर स्थित है, इसका मतलब दोनों सेम होंगे x और y कोऑर्डिनेट, तो वो अपन ने h माने, और एक अपन खुद से मानना पड़ा ये r, और कुछ r नहीं था इसलिए r माना अपन ने, तो 2 तो अपन को बनाने पड़े, यानी ये चीज क्लियर है कि ऑर्डर 2 की होगी है, और वो है भी देख सकते हैं आप 2 ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, बाई डबल डेशन डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बाई डेशन डी बाई डी एक्स, तो देख सकते हैं अपन सेकंड ऑर्डर की बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और बननी भी थी क्योंकि 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन को, तब आएगा आंसर। तो एक बार तो अपन वैसे कर लेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लेंगे एक बार तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक बार तो कर लेते हैं, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो 2x माइनस एच डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 बाई माइनस एच इंटू बाई का कितना हो जाएगा, चेन रूल से बाई डैश इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट आर स्क्वायर। उसके बाद आप डायरेक्ट नहीं करना है, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उससे एच एलिमिनेट नहीं होगा। अपन क्या करना है, एक बार तो कर लिया, अगर सेकंड ऑर्डर की बननी है एक बार तो कर लिया, दूसरी बार करने के लिए क्या करना है, अपन को कांस्टेंट एक जगह कर लेने, और जो बाई और एक्स और बाई डैश की टर्म है
बाई एक्स बाई डैश बाई इनकी तरफ हमको एक जगह कर लेनी है और कांस्टेंट एक जगह, ताकि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन जब करें तो कांस्टेंट हट ही जाए, क्योंकि लास्ट मैंने बताया था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए, तो उसको हटाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x माइनस एच प्लस बाई बाई डैश माइनस के h बाई डैश इक्वल टू 0। अब h को एक साइड लेते हैं, उनको दोनों को एक साइड, तो x प्लस बाई बाई डैश, h कॉमन आएगा तो 1 प्लस बाई डैश। तो मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, तो x प्लस बाई बाई डैश, x प्लस बाई बाई डैश अपॉन 1 प्लस बाई डैश की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, h के बराबर। अब ये एक तरफ हो चुके हैं, अब दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो h तो हट ही जाएगा, तो उसको एक जगह कर लिया अपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक जगह और जो y और x का बची बची टर्म एक जगह। उसके बाद क्या करना है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो u अपॉन b का होगा डिफरेंशिएशन। तो u अपॉन b का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, u अपॉन b क्या होता है, b स्क्वायर नीचे और ऊपर b, फिर d u का माइनस के u और फिर b का डिफरेंशिएशन, इस प्रकार लिखते हैं। तो उसको अपन अप्लाई करेंगे, फिर इसको अप्लाई करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, b स्क्वायर यानी 1 प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा फिर, यहाँ पे b इंटू यू का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है अपन का x प्लस बाई बाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का तो 1 x के रिस्पेक्ट में, प्लस इसका इसके किससे होगा बाई बाई डैश का, u इंटू b से, तो u इंटू b का कैसे करते हैं, तो u फिर b का डिफरेंशिएशन, तो बाई डैश का कितना होगा, बाई डबल डैश प्लस b बाई डैश इंटू यू का डिफरेंशिएशन वो कितना होगा, बाई का बाई डैश, तो इसका कितना हो जाएगा, बाई डैश का होल स्क्वायर माइनस के। अब u को ऐसे ही पुट कर देंगे और b का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो u को ऐसे पुट कर देंगे x प्लस बाई बाई डैश, b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 प्लस बाई डैश का डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो 0 प्लस बाई डैश का कितना हो जाएगा, बाई डबल डैश, तो 0 प्लस बाई डबल डैश है बाई डबल डैश इज इक्वल टू h का कितना हो जाएगा, 0। अब इस वाले इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाएगा ये तो, और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में कोष्टक को, तो 1 से 1 प्लस बाई बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर, बाई डैश से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाई डैश प्लस बाई बाई डैश बाई डबल डैश, बाई बाई डैश बाई डबल डैश, और ये बाई डैश का होल क्यूब, बाई डैश का होल क्यूब माइनस के इस वाले कोष्टक को खोलते हैं हम, तो ये कितना आएगा, x बाई डबल डैश माइनस के बाई बाई डैश बाई डबल डैश इक्वल टू 0 के बराबर है ये। अब यहां से देखेंगे तो ये वाली बाई डैश बाई बाई डैश बाई डबल डैश और ये बाई डैश बाई डबल डैश कैंसिल हो जाएगा। अब उनको क्या करना है, अब क्या सॉल्व करना है, तो इससे वेंट करनी चाहिए, तो बाई डबल डैश की टर्म एक जगह करनी है, बाई डैश की टर्म एक जगह, तभी तो p निकाल पाएंगे, तो बाई डबल डैश का कोएफिशिएंट p है, बाई डैश का कोएफिशिएंट q है, और बचेगा अपन के पास फिर बड़ बचना चाहिए, तभी अपन ने सही किया है क्वेश्चन। तो बाई डबल डैश का कोएफिशिएंट देख लेते क्या है, तो बाई डबल डैश का कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो क्या बनना है, एक तो बाई डबल डैश का कोएफिशिएंट बाई है, और कौन सा बाई डबल डैश का कोएफिशिएंट है, एक बाई डबल डैश कोएफिशिएंट माइनस के x है, तो बाई माइनस के x, ठीक है। उसके बाद बाई डैश का कोएफिशिएंट क्या है, तो बाई डैश का कोएफिशिएंट देखने तो क्या आ रहा है, देख सकते हैं बाई डैश ही रहा, एक तो बाई डैश का कोएफिशिएंट बाई डैश का होल स्क्वायर अपने पास, उसके अलावा टर्म ये वाली टर्म अपन ले चुके हैं काम में, ये वाली और ये वाली बची हुई टर्म कौन सी अपने पास, एक तो रही बाई डैश, एक बाई डैश का होल स्क्वायर है और एक बाई डैश का होल क्यूब है, तो इसको लिख देते हैं पहले बाई डैश बाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई डैश का होल क्यूब, ये वाली टर्म प्लस 1 और है तो प्लस 1 कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बाई डैश का ऑप्शन देखेंगे तो क्या आएगा, बाई डबल डैश इंटू बाई माइनस के एक्स प्लस बाई डैश का ऑप्शन देखेंगे तो 1 प्लस बाई डैश प्लस बाई डबल डैश, सॉरी 1 प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर, यही आएगा बाई डैश का ऑप्शन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पी और क्यू निकालना है कंपेयर करके, तो बाई डबल डैश का ऑप्शन पी है तो पी की वैल्यू कितनी है, बाई माइनस के एक्स, और बाई डैश का ऑप्शन क्यू है उसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस बाई डैश प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर। क्लियरली लिख दिया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पी पूछा क्वेश्चन में, तो पी देखेंगे तो बाई माइनस के एक्स कौन से ऑप्शन में, ये रहा बी। उसके बाद पी प्लस क्यू पूछा, तो पी प्लस क्यू अगर करते हैं तो क्या आ रहा है,
1 प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के एक्स। तो 1 प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर माइनस के एक्स, तो ये भी सही है। पी माइनस के क्यू देखते हैं, पी माइनस के क्यू क्या है, तो पी में से क्यू घटाएंगे तो पाई माइनस के एक्स, तो एक्स प्लस वाई है। पी में से क्यू घटाएंगे पी माइनस के क्यू, तो बाई माइनस के एक्स होना चाहिए, तो यही नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किसका है, एडवांस का, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे करा सॉल्व। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे बनाई मैंने, मेरी मजबूरी थी, मुझे दो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने पड़े कम से कम, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की बननी थी, और सेकंड ऑर्डर की देख लो बन भी रही है यहाँ पर। उसके बाद एक बार पहली बार तो डिफरेंशियल हमको करना है डायरेक्ट बिना कुछ सोच समझे। दूसरी बार में क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक जगह और बची कुछ टर्म एक जगह, ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब डिफरेंशियल करें तो तो जीरो हो जाए, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन उसमें हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी नहीं चाहिए। यहाँ पे दो थे एच और आर, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा नहीं है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो काफी सही लिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो और वीडियो और समझ में आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।